अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें एक मेडिकल की तालिबा खदीजा के ऊपर शेख दानिश नामी दरिंदे ने बेईमाना तशद्दुद किया। वो और उसके साथी उस पर बेईमाना तशद्दुद करते रहे और उन्हीं लोगों ने इस बेईमाना तशद्दुद की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी। पहले उसको मारा पीटा गया, फिर उसकी आंखों के ऊपर से बाल साफ़ किए गए और फिर उसके सर के बाल भी काटे गए। ये पूरा वाक़या सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। शेख दानिश और माहम नामी ख़ातून को हिरासत में लिया गया, जबकि शेख दानिश की बेटी जिसका नाम आना बताया जाता है वो ताहाल गिरफ़्तार नहीं हो सकी। इस सारे मामले में आना और उसके वालिद का अहम किरदार था। मुबैना तौर पर बताया जाता है कि खदीजा आना की क्लास फ़ेलो थी, दोस्त थी और दोस्त के वालिद ने ही उस पर बेईमाना तशद्दुद किया। इत्तलात ये आ रही हैं कि शेख दानिश को 50,000 रुपये मचलकों के एवज़ ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और उसकी बेटी ताहाल गिरफ़्तार ही नहीं हुई थी, जबकि उसके साथ गिरफ़्तार होने वाली ख़ातून जिसे मुबैना तौर पर उसकी सेक्रेटरी या मुलाज़मा कहा जा रहा था, जिसका नाम माहम है, अब सुनने में आ रहा है कि वो उसकी सेक्रेटरी नहीं बल्कि उसकी बीवी है, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नाज़रीन, देखें किस तरह ये बाअसर शख्सियात जो है वो कानून का सहारा लेकर आराम से हर मामले से बच निकलते हैं। पाकिस्तान का कानून शायद गरीब लोगों के लिए ही बना है, अमीर लोग इस कानून से बालातर हैं, क्योंकि जो भी अमीर और बाअसर शख्सियात हैं वो इस कानून के ताबे नहीं आती। यही वजह है कि कानून उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए किसी किस्म की कोई एफिशिएंसी दिखाता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये बाअसर शख्सियात बिल्कुल आराम से इस कानून की नज़र से बच निकलते हैं। आप देखें, कल रात उसकी गिरफ़्तारी हुई और 12 घंटे के अंदर अंदर उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। ये है पाकिस्तान का निज़ाम अदल। अगर निज़ाम अदल की बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 139 में से 130वें नंबर पर है इंसाफ की फराहमी में, जबकि जजेस की सैलरी की बात की जाए तो पाकिस्तान के जजेस पूरी दुनिया में सैलरी लेने वाले 8वें नंबर पर आते हैं। अब आप दोनों चीज़ों में डिफरेंस देख सकते हैं कि सैलरी में 8वां नंबर और इंसाफ की फराहमी में 130वां नंबर। काश इंसाफ की फराहमी में भी हमारा 8वां नंबर होता तो शायद आज हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। यही वजह है कि महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता कौमों ने अपने मुल्क में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। बावजूद इसके कि वो गैर मुस्लिम कौमें हैं, आज वहाँ निज़ाम अदल बहुत बेहतर तौर पर लोगों को इंसाफ फराहम कर रहा है, जबकि हमारे मुल्क में, हालांकि हम एक मुसलमान मुल्क हैं, इस्लाम के नाम पर यह मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, लेकिन यहाँ पे इंसाफ की फराहमी का हाल ये है कि हम पूरी दुनिया में 130वें नंबर पर हैं इंसाफ की फराहमी में। और ये बात बहुत तशवीशनाक है हम सब के लिए कि अगर इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बेहतर ना हुआ तो इस मुल्क के हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकेंगे। जब तक इंसाफ की फराहमी तमाम लोगों के लिए यकसा तौर पर यकीनी नहीं बनाई जाती, तब तक इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि जिस रोज़ इस मुल्क की बाअसर शख्सियात कानून के ज़ेर असर आने लगीं, उस दिन से इस मुल्क के हालात ख़ुद ब खुद ठीक होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बाअसर लोग जब ये समझते हैं
کہ قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جس طالبہ پر بھائیمانہ تشدد کیا گیا، اب انصاف کے لیے وہ در در دھکے کھائے گی، جبکہ جنہوں نے تشدد کیا وہ آرام سے اپنے گھروں میں عیش کریں گے، اور ان کے وکلا عدالت میں پیش ہو کر مچلکے جمع کراتے رہیں گے، اور یوں یہ کیس لٹکتا رہے گا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ انہیں اس کیس سے باعزت بری کر دیا جائے گا، اور پہلی جو کوشش اب کی جائے گی وہ اس خاندان پر، اس گھر والوں پر زور ڈالنے کی ہوگی کہ کسی طرح ان پر زور ڈال کر ان کو قائل کیا جائے کہ وہ ان سے صلح کر لیں اور صلح نامہ عدالت میں جمع کرا دیں تاکہ اس کیس کو برخاست کیا جا سکے۔ یہی ہمارے ہاں ہوتا آیا ہے اور یہی آگے بھی ہوتا رہے گا اگر یہاں عدل اور انصاف کا نظام بہتر طور پر رائج نہ ہوا، کیونکہ جس روز کسی بااثر شخص کو سزا ملنے لگے گی اس روز یہاں پہ بااثر لوگوں کا اثر ختم ہونا شروع ہوگا۔ وہ دن پاکستان میں واقعی حقیقی نظام عدل کی آزادی کا دن ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان ججز کو انصاف فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔